आज जो चर्चा कर रहे हैं अपना लोग धातु के गुण से संबंधित प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स, है ना। तो देखो, ये बुक्स किताबी भाषा तो हम उतना नहीं दे पाएंगे समय, बुक में तो बहुत कुछ है, हम उसको एक नोट्स के रूप में बनाए हुए हैं, तुम लोग भी बना लोगे भाई लोग, तो आसान होगा समझने में। बात करते हैं धातु। हमको लग रहा है बचपन से आप लोग पढ़ते आ रहे होंगे, 9th या 8th क्लास से ही धातु, है ना, मेटल्स के बारे में अपना लोग को जानकारी मिलना शुरू हो जाता है। तो बचपन से सुने ही हैं, बहुत बार जानते भी हैं। अब बस आपको हम याद दिला देते हैं क्या पढ़े थे, और इसमें ITI में क्या पढ़ना है या टेक्निकल किसी भी फील्ड का अगर तैयारी करते हैं, क्वेश्चन कहाँ से पूछा जाता है, किस प्रकार से क्वेश्चन बनता है, उस पर अपना लोग चर्चा करने वाला है। तो चलो सबसे शुरू करते हैं गुण से। अब कुछ हम इंट्रोडक्शन, ये टेलर ही है एक तरीक़ा से, ये इंट्रोडक्शन है ना इस चैप्टर का। तो इसके बारे में थोड़ा सा आप लोग देख लीजिए। धातु एक खनिज पदार्थ है, ये तो सब लोग जानिए रहे हैं, है ना, जो खानों से निकाले गए कच्चे पदार्थ को साफ करके तैयार किया जाता है। धातु, है ना, वो खानों से निकाले गए कच्चे पदार्थ को साफ करके तैयार किया जाता है। अब वो कच्चा पदार्थ अयस्क कहलाता है, सुने तो है ये हैं सब लोग, और कहलाता है वो कच्चा पदार्थ। अयस्क के बाद ही ना अयस्क को निष्कर्षण करके उससे धातु निकाला जाता है। कहने का इन द सेंस यही बात है, और ये सुने भी हैं आप लोग। धातु ठोस, भारी, अपारदर्शक और विद्युत व ताप का सुचालक होता है, ये बात भी सुने ही हैं और जानते भी हैं आप लोग। धातु को आपस में मिलाकर मिश्रित धातु बनाई जाती है ना। एक धातु को दूसरे धातु में मिलाकर मिश्र धातु बनाई जाती है, ये बात भी आप लोग सुने ही हैं। आगे का बात क्या, धातु को खींचकर पीटकर तार या पतली चादरों में भी बदला जा सकता है। ये है ना, इसका ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है। ये जो भी आपको बताया है, खींच कर पीट कर तार, और ये कुछ प्रॉपर्टीज़ है ना मेटल का, जो आगे चल के आपको मिलेगा, हम बताने का प्रयास करेंगे। जबकि अधातु जो होता है, नॉन मेटल जो होता है, उसमें ये सब प्रकार का गुण नहीं पाया जाता है। ठीक है भाई लोग। अब देखिए धातु के जो गुण होते हैं उसको भी देख लीजिए। भौतिक गुण, है ना, फिजिकल प्रॉपर्टीज़। एक होता है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़, सुने ही है तो है। एक होता है केमिकल प्रॉपर्टीज़। ये 3 प्रॉपर्टीज़ होता है, और इंजीनियरिंग क्षेत्र में अपना लोग को ये दोनों तो लगभग नहीं ही पढ़ते हैं, आपको क्वेश्चन आता भी नहीं है इससे। आपको क्वेश्चन आता है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ से लगभग। तो इसके बारे में डीपली अपना लोग इस चैप्टर में पढ़ने का प्रयास करेंगे। अब आते हैं दूसरी बात पे। सबसे पहला गुण अभी जो अपना लोग देख रहे थे, भौतिक गुण, उस पे अपना लोग थोड़ा बहुत चर्चा कर लेते हैं। तो ये भौतिक गुण होता क्या है? प्राकृतिक गुणों को ही भौतिक गुण कहते हैं, है ना। अब इसमें एक बात है भार, है ना। प्रत्येक धातु का अपना भाई आयतन के अनुसार भार निश्चित है ही, ये सभी लोग जान रहे हैं। अब एक बात और है, सीसा सबसे भारी, एल्युमिनियम सबसे हल्का धातु होता है, ये क्लियर है। ये क्वेश्चन यहाँ पूछ सकता है, सबसे भारी धातु कौन सा होता है? तो सीसा होता है। सबसे हल्का धातु कौन सा होता है? एल्युमिनियम होता है। ये अपना लोग कह ही सकता है। धातु का वजन प्रति घन इंच या प्रति घन सेंटीमीटर में लिया जाता है। अब एक बात और है, देखिए, ये भौतिक गुण है टोटल। गलनीयता, गलनीयता क्या होता है? यह धातु का वह गुण होता है जिसमें ठोस धातु एक निश्चित तापक्रम पर गलकर तरल अवस्था में बदल जाता है ना, वो गलनीयता कहलाता है।
टू दी पॉइंट हम लिखाने का प्रयास कर रहे हैं भाई लोग। आप लोग भी एक नोट्स बना लीजिएगा, असंभव कुछ नहीं है दुनिया में। एक बार में समझ में नहीं आएगा, जो नोट्स आप बनाइएगा उसको 10 बार आप पढ़ दीजिएगा फ्री टाइम में, आधा घंटा समय निकाल करके। एक बार में नहीं होगा, 10 बार में आप पढ़ दीजिएगा झूठ मूठ का। हम 100% कहते हैं, जो नहीं भी है ना समझने वाला, कभी पढ़े भी नहीं है ना, वो आपको समझ में भी आएगा, आसानी से आप पढ़ भी लीजिएगा उसको। अब कोई सा भी एग्ज़ाम में आपको कभी भी समस्या नहीं होगा। हम ये नहीं कह रहे हैं कि हम बहुत अच्छे से बता रहे हैं, बहुत अच्छा ही नोट्स यही वाला है, ऐसा नहीं हम बोल रहे हैं। आप बुक से भी पढ़िएगा, किसी भी टीचर के पास पढ़िएगा और नोट्स ज़रूर बना लीजिएगा। एक बार में समझ में नहीं आएगा, 5 बार पढ़ लीजिएगा उसी नोट्स को, आपको सब कुछ आ जाएगा, हमेशा के लिए याद रहेगा और कोई सा भी एग्ज़ाम निकल जाएगा, ये तय है। अब अगला अपना लोग चर्चा कर लेते हैं, ताप और विद्युत का सुचालक, है ना। सभी धातु में विद्युत व ताप की सुचालकता का अलग अलग स्वभाव होता है, बिल्कुल सही बात है और सब लोग अपने लोग जानते भी हैं। अब एक बात और है, अपारदर्शक। अपारदर्शक अपारदर्शक क्या होता है उसके बारे में भी अपना लोग सुन लेते हैं। सभी धातु अपारदर्शक होता है, किसी भी धातु को आर पार नहीं देखा जा सकता है, ठीक है। अब एक बात और है, ठोस, है ना, सॉलिड। पारे को छोड़ करके सभी धातु जो है ना वो ठोस ही होता है ना। ये क्वेश्चन यहाँ से आपका आ सकता है, पारे को छोड़ करके बाकी सभी धातु में ठोस होती है। पारा के बारे में पूछ लेगा कि ठोस है कि नहीं है, इसमें से कौन सा धातु ठोस नहीं है, वहाँ पारा रहेगा तब पारा मार दीजिएगा, है ना। अब आगे देख लेते हैं, आगे है कलर, है ना, रंग। सभी धातु का अपना अपना कोई ना कोई रंग होता है, बिल्कुल। सोना का कलर अलग होता है, चांदी का अलग होता है, एल्युमिनियम का अलग होता है, सबका अपना अपना रंग होता है, जिसके कारण आसानी से अपना लोग उस धातु को पहचान लेते हैं, भैया ये सोना है कि एल्युमिनियम है कि तांबा है कि कुछ भी है, ठीक है भाई। अब आगे देखते हैं क्या है। अब एग्जाम्पल के माध्यम से ये समझाने का प्रयास किया गया है। सोने का रंग सुनहरा होता है, तांबे का रंग लाल, चांदी का रंग सफ़ेद होता है, वही जो अभी पीछे अपने लोग चर्चा किए थे। अब एक बात और है, स्ट्रक्चर, है ना, बनावट। यदि धातु तोड़ा जाए तो उसके अंदर की बनावट जो होता है ना सबका अलग अलग होता है। कुछ धातु का के कण होते हैं वो मोटे होते हैं, कुछ के बारीक होते हैं, कुछ के रवेदार होते हैं, बिल्कुल ये बात देखे भी हैं आप लोग। अब एग्जाम्पल के लिए देख लीजिए, आयरन रॉड रेसे वाली, है ना, संरचना होती है, तथा कास्ट आयरन की संरचना कणनुमा होता है, कण टाइप का होता है। ये सब आप लोग जान ही रहे हैं, देख लीजिएगा उसको भी एक बार। अब एक बात और है, मैग्नेटिक, है ना, चुंबकीय। मैग्नेट जो होता है यह गुण सभी धातु में नहीं पाया जाता है, केवल लोह धातु में ही चुंबकीय गुण पाया जाता है, चुंबक होता है ना। इस चीज़ को भी आप ध्यान में रखना है आप सभी को। इसका आप लोग हम बार बार कहेंगे कि नोट्स एक बार आप लोग ज़रूर बना लीजिएगा। अगर जिस किसी को भी इस नोट्स का ज़रूरत है, व्हाट्सएप नंबर हमको ग्रुप में इसके कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा, हम आपको देने का प्रयास करेंगे। अब आते हैं मुद्दे पे, है कि नहीं। वो तो इंट्रोडक्शन था थोड़ा सा धातु के बारे में, है ना। अब आते हैं मुद्दे पे अपना। हम एक, अब देखिए भाई, नहीं बोलेंगे हम, धातु विज्ञान जो होता है ना उस पे अब आते हैं मेनली रूप से, तभी से आप लोगों को हम इंट्रोडक्शन दे रहे थे धातु से संबंधित। अब हम कह सकते हैं धातु विज्ञान वह विज्ञान है जिसके अंतर्गत अयस्कों से धातुओं का निष्कर्षण करते हैं,
धातुओं को शुद्ध करते हैं और मानव के दैनिक जीवन में उपयोग होने वाले या उपयोग होने के लिए उसे अपने अनुसार आकार में परिवर्तित करते हैं, है ना। ये है अब मुद्दे की बात। धातुओं को अयस्कों से अलग करने का कुछ प्रोसेस है, वो देख लीजिए, है ना। ये सब अपने लोगों को एग्जाम में आने वाला है नहीं। ये 2-3 अभी जो आपको हम बता रहे हैं, इसको समझाने के लिए हम मुद्दे पे भी बहुत जल्द जा रहे हैं, उस पे देखिए, है ना। रिफाइनिंग, इस प्रक्रिया के माध्यम से अशुद्धियों को धातुओं से दूर करते हैं। और दूसरा बात क्या है, धातु को अयस्क से अलग करते हैं। अशुद्ध धातु प्राप्त करना, है ना, उसके लिए अपना लोग जो प्रोसेस करते हैं, असवन का, द्रवीकरण का, ऑक्सीकरण का प्रोसेस करते हैं। ठीक है भाई लोग। अब देखिए, इसको जो है और आसानी से समझने के लिए, हम थोड़ा सा इसको और आसान बनाने का प्रयास किए हैं। अपने अनुसार इसको हम क्लासिफाई करने का प्रयास किए हैं, जो अपना लोगों को आसानी से समझ में आ जाए। धातु विज्ञान जो होता है, ये सभी लोग जान रहे हैं, इसको हम 3 फॉर्म में बांट दिए हैं। सबसे पहला ये अयस्क, है ना। अयस्क से आपको क्वेश्चन आता है ना, इस पे भी जाएंगे। इससे हमको लग रहा है कि हर एग्ज़ाम में आपको अयस्क से क्वेश्चन आएगा। किस टाइप का क्वेश्चन आएगा, है ना, तो वो भी हम आगे चल के आप सभी को बताने का प्रयास कर रहे हैं। दूसरा फॉर्म क्या है, धातु के गुण, है ना। अब है धातु के प्रकार। 3 फॉर्म में हम ये सभी को बांट दिए हैं और तीनों फॉर्म को अलग अलग से अपना लोग पढ़ेंगे। अयस्क से किस प्रकार से क्वेश्चन आता है, इस अयस्क से वो भी हम बताने का प्रयास कर रहे हैं। धातु के गुण, धातु के गुण में भौतिक गुण, रासायनिक गुण और यांत्रिक गुण, जो भी आप लोगों को हम पहले बताए हुए थे। भौतिक से तो क्वेश्चन आना है नहीं, इसको पढ़ना है नहीं। रासायनिक से तो आना है नहीं। इक्का दुक्का क्वेश्चन अगर आ जाता है तो उसको हम दे दिए हैं नोट्स में, आप लोग एक बार देख लीजिएगा। अब अपना लोग हैं तो इंजीनियर भाई, अपना लोग यांत्रिक गुण को पढ़ते हैं। इसमें सबसे पहला जो है प्रत्यास्पता, इसको पढ़िएगा। सामर्थ्य को पढ़िएगा, भंगुरता को पढ़िएगा, कठोरता को पढ़िएगा, तन्यता को पढ़िएगा, आघातवर्धनता को पढ़िएगा। ये टोटल यांत्रिक गुण को अपना लोग पढ़ने वाले हैं। अब धातु के प्रकार में क्या पढ़ेंगे अपना लोग, लोह धातु, अलोह धातु और मिश्र धातु, ये 3 चीज़ पढ़िएगा अपना लोग। लोह धातु में आयरन, स्टील, कार्बन स्टील। कार्बन स्टील के तहत अपना लोग पढ़िएगा लो कार्बन स्टील, मीडियम कार्बन स्टील और हाई कार्बन स्टील। अलोह धातु में क्या पढ़िएगा, कॉपर, एल्युमिनियम, जिंक, लेड, है ना। अब मिश्र धातु में इसको भी हम अलग से डिस्क्राइब किए हैं, वर्गीकृत किए हैं और समझाने का हम प्रयास किए हैं। तो उस पर अब अपना लोग चल जाता है। अब मिश्र धातु में आप लोग जो अपना लोग जो भी फिर पढ़िएगा, तो मिश्र धातु में अपना लोग जो पढ़ने वाले हैं वो क्या है, लोह मिश्र धातु और अलोह मिश्र धातु। तो लोह मिश्र धातु में पढ़िएगा एनवार, स्टेनलेस स्टील, हाई कार्बन स्टील। अलोह मिश्र धातु में अपना लोग जानने का प्रयास करेंगे क्या होता है, पीतल, कांसा, गन मेटल, जर्मन सिल्वर। ठीक है, तो ये सब अपना लोग इस चैप्टर में जानने वाले हैं सीधे मुद्दा पे, और क्वेश्चन इसी के इर्द गिर्द घूमता हुआ रहता है। इसीलिए हम एक क्लासीफाई कर दिए हैं, अपना लोग को पढ़ना क्या है और वही चीज़ पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहला बात था अपना लोग का क्या, अयस्क था ना।
हम अभी स्टार्टिंग में ही बोले हुए थे आपको, अयस्क से बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है और इसको अपना लोग देख लेते हैं आसान। तो यहाँ पे दो बात आता है, धातु और अयस्क। सोडियम का अयस्क कौन होता है? चिली साल्टपेटर, बोरेक्स और ट्रोना, है ना। पूछ देगा सोडियम का अयस्क कौन सा है ना। ऑप्शन में दिया रहेगा ये तीनों में से कोई एक, तो आप मार सकते हैं। एल्युमिनियम का अयस्क क्या होता है? बॉक्साइड, क्रोयोलाइट, कोरडम, एलुनाइट, फेल्सपार, काओलिन। कॉपर का अयस्क होता है क्यूप्राइट, कॉपर ग्लास, कॉपर पायराइट, है ना। पोटेशियम का जो होता है अयस्क नाइट्राइड, साल्टपीटर, कर्नेलाइट। मैग्नीशियम का जो होता है मैग्नेटाइट, डोलोमाइट, एप्सम, साल्टपीटर। कैल्शियम का होता है डोलोमाइट, कैल्साइट, जिप्सम, फुलवर्स, है ना। उसके बाद फिर सिल्वर का जो होता है रूबी, सिल्वर, हॉर्न, सिल्वर। गोल्ड का होता है कैल्वेराइट, सिल्वेनाइट। जिंक का होता है जिंक ब्लेड, केलामाइन। ये सब जो है आपका धातु और अयस्क से चर्चा कर रहे थे अपना लोग, और इससे क्वेश्चन आना तय है। इसको सभी भाई एक नोट्स आप बना लीजिएगा और उसको लिख दीजिएगा, एग्ज़ाम के समय एक बार पढ़ दीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। यानी तो एक बार आप ट्राई कर लीजिएगा, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देख लीजिएगा, अयस्क से और धातु से किस टाइप से क्वेश्चन पूछता है, आप पूछा है कि नहीं पूछा है, आप कंफर्म हो जाइएगा, तो फिर आपको पढ़ना आसान हो जाएगा। बुक भी पढ़िएगा, थ्योरी एक बार आप खुद से पढ़ दीजिएगा तो समझ में आएगा आसानी से। तो पारा का जो अयस्क होता है सिनबार, है ना, Hg। टीन का अयस्क होता है कैसेटाइट, है ना। लेड का अयस्क होता है गैलेन। आयरन का अयस्क होता है हेमेटाइट, लिमोनाइट, सिरिफ्राइड, आयरन, है ना। और यूरेनियम का अयस्क होता है कार्नेटाइट, पिच ब्लेड, है ना। ये टोटल आपका अयस्क और धातु है, इसको पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है। क्वेश्चन 110% आएगा इससे। अब आगे अपना लोग देख लेते हैं। फिर अब आ जाते हैं धातु के गुण पे। धातु के गुण पे आ जाते हैं। वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन का त्याग कर धनायन बनाते हैं वे धातु कहलाते हैं। सीधी सी बात है, वही 8वां 9वां 10वां का बात है, उसको हम बस याद दिलाने का प्रयास कर रहे हैं। कोई दम वगैरह है नहीं, घबराने का कोई बात नहीं है। एक बार नोट्स बना लीजिएगा, पढ़ दीजिएगा, आपका एग्ज़ाम में 95% नंबर आएगा। 110% हम गारंटी दे रहे हैं आपको। इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा, ये आप मान के चलिए अभी से। ठीक है भाई लोग। अब देखिए सोडियम, है ना, एग्जाम्पल के लिए समझा रहा है। इसके प्रोटॉन की संख्या 11 है और एक त्याग कर दिया, है ना, तो Na+ बनाने की प्रक्रिया धनायन कहलाती है। एक जो है ना ये अपना प्रोटॉन त्याग कर देगा, माइनस हो जाएगा, तो वही प्रक्रिया क्या कहलाता है? धनायन कहलाता है। सीधी सी बात है भैया। अब देखिए अधातु, ये तो था धातु, अब ये देख लीजिए अधातु। वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके, है ना, ऋणायन बनाते हैं, वही क्या हो जाते हैं? अधातु हो जाते हैं। नहीं पढ़े हैं क्या 9वां 10वां में?
परेशानी का तो कोई बात है नहीं। अब क्या है, भौतिक गुण पे आते हैं। भौतिक गुण का चर्चा कर देते हैं। धातु ठोस अवस्था में पाया जाता है, क्लियर सी बात है। अपवाद पारा, है ना, पारा जो है ठोस अवस्था में नहीं पाया जाता है, ये भी जानिए रहे हैं। -39 डिग्री सेल्सियस पर पारा को, है ना, ठोस हो जाता है पारा। ये क्वेश्चन आ सकता है, आएगा ही। -39 डिग्री सेल्सियस पर पारा ठोस हो जाता है। पूछ देगा कि पारा कितने डिग्री सेंटीग्रेड पर ठोस होता है, -39 रहेगा तो मार दीजिएगा टिक। धातुओं में चमक होती है ना। अब देखिए, घनत्व बराबर मात्रा बट्टा आयतन। धातुएं कठोर होती है, ये सब टू दी पॉइंट बात हम लिखे हैं, इसको आप नोट कर लीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा, और एक आध बार पढ़ दीजिएगा, टोटल क्लियर हो जाएगा। अब आते हैं दूसरे मुद्दे पे। अपवाद। अपवाद में आप कह सकते हैं, लिख दिए हैं, सोडियम और गोल्ड। सोडियम और गोल्ड जो होता है बड़ी मुलायम होता है ना। एक, अब देखिए, हम सब जो बात हम जो बोलने वाले थे ना, वो डायरेक्ट हम स्क्रिप्ट लिख दिए हैं, और ये हम बोर्ड पे बता के पढ़ा के लिख करके भी समझा सकते थे। हम लिख लिए हैं पहले, तो बहुत जल्दी हमारा ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा बात करते करते अपना लोगों का। इसीलिए घबराइएगा कोई नहीं, एक बार सुन लीजिएगा ज़रूर। हम जितना बोलते हैं, जो लिखा हुआ है, इसको आप अगर नोट्स बना लेते हैं फिर तो बिल्कुल जंग जीत लेंगे अपना लोग। सोने की शुद्धता कैरेट में मापी जाती है, एग्जाम में पूछ देगा, है ना। सोने की शुद्धता किस चीज़ से मापी जाती है, कैरेट से, है ना। 24 कैरेट का सोना का आभूषण नहीं बना सकते हैं, नहीं बनाया जाता। शुद्ध जो है ना, 24 कैरेट का अगर सोना होगा, उससे आभूषण नहीं बनाया जा सकता है। इसमें कुछ अलग धातु मिला करके कठोर बनाने के बाद ही आभूषण बनाए जाते हैं, क्योंकि ये अभी बोले ना, ये बहुत ही मुलायम होता है। ठीक है। अब देखिए, आते हैं आगे, संक्षारण। संक्षारण सुने भी होंगे, जंग जो उसको बोलते हैं, है ना। कोई भी धातु पे जंग लगना संक्षारण कहलाता है। जब हमारी धातु या स्टील वायुमंडल और नमी के संपर्क में आते हैं, तो उसके कारण क्या होता है, फेरिक ऑक्साइड बन जाता है, जिसे अपना लोग जंग भी कहते हैं। कोई भी धातु है ना, कोई भी लोहा ऐसे खुले आसमान में छोड़ दीजिएगा ना, बाहर में फेंक दीजिएगा, तो उस पर नमी आया, पानी आएगा ना उसके संपर्क में, तो आप देखे होंगे कि जंग लगना शुरू हो जाता है कि नहीं। ये तो कहने की बात है नहीं। एग्जाम्पल के लिए देखिए, आयरन, O2 और ऑक्सीजन, ये वाला प्रक्रिया जब संपर्क में आता है कोई भी धातु का, तो वहाँ से आपको जंग लगना शुरू हो जाता है। हाइड्रेट आयरन ऑक्साइड, है ना, ये हम थोड़ा बहुत रिएक्शन लिख दिए हैं, आप लोग भी लिख सकते हैं इसको, है ना। इस रिएक्शन को आसान हो जाएगा पढ़ना। अब देखिए, जंग से बचना, अगर कोई भी धातु में जंग लग गया, उससे बचने के लिए क्या कीजिएगा और क्या करते हैं, धातु पर पेंट कर देते हैं। पेंट किस चीज़ का करते हैं, वर्निश का करते हैं, एनामल का करते हैं, या मिश्र धातु का प्रयोग करके भी जंग से धातु को हम बचा सकते हैं। ठीक है भाई लोग। अब आइए क्वेश्चन, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन अगर पूछा जाता है, उसका शुरुआत अपना लोग अभी करने जा रहे हैं। धातुओं के यांत्रिक गुण से,
है ना, जो सबसे अधिक क्वेश्चन पूछा जाता है। सामर्थ्य, स्ट्रेंथ, है ना, यहाँ से आपको क्वेश्चन पूछा जाता है। इसको बड़ी गौर और ध्यान से सुन लीजिएगा। किसी पदार्थ का बाह्य बल लगने से पदार्थ पर जब तक उस बल को बिना फेल हुए सहन कर सकता है, वही उसका सामर्थ्य कहलाता है, स्ट्रेंथ कहलाता है। कोई भी धातु पे हम बहुत ज़्यादा बल लगा रहे हैं, उस बल को वो सहन कर रहा है, उसमें किसी भी प्रकार का बदलाव नहीं हो रहा है, उस धातु पे सह रहा है ना, तो वही क्या होता है, सामर्थ्य कहलाता है। स्ट्रेंथ बराबर क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। ठीक है। अब देखिए दूसरा क्या है, इलास्टिसिटी, प्रत्यास्थता। इलास्टिसिटी क्या होता है, पदार्थ का वह गुण जिसके कारण बाह्य बलों के प्रभाव से उसकी आकृति में अस्थायी परिवर्तन नहीं होता है ना, उसको क्या कहते हैं अपना लोग, इलास्टिसिटी। ठीक है। किसी भी, ये देखिए एक ग्राफ के माध्यम से आपको बताने का हम प्रयास कर रहे हैं। कोई भी ऐसा मेटल है अपने पास, उसको हम खींच रहे हैं, उस पर कोई दबाव दे रहे हैं, इसको खींच करके आगे तक ले गए। ठीक है। फिर इसको जो हम छोड़े, ये फिर यहीं, इसको जैसे छोड़े तो फिर ये वापस यहीं पे आ गया। ठीक है। कोई भी धातु है, इसको खींच के यहाँ तक ले गए, उसके बाद इसको छोड़ने के बाद ये पुनः फिर इसी अवस्था में आ जाता है, तो वही वाला गुण क्या कहलाता है, इलास्टिसिटी। क्लियर है मेरी बात को, समझ पा रहे हैं, है ना। ये स्ट्रेंथ, ये ग्राफ के माध्यम से, है ना, यहाँ से कोई भी, यहाँ हमारा मेटल है और इसको हम खींच करके यहाँ तक ले गए, फिर यहाँ से हम छोड़ दिए तो ये वापस इसी फॉर्म में यहीं पे आ गया, तो यही वाला चीज़ क्या कहलाता है, इलास्टिसिटी। अगर जो भी सहन करने का जो इसका पावर है इस धातु का, उससे अधिक अगर हम बल लगा देते हैं, फिर ये वापस इसी फॉर्म में नहीं आता है। एक खिंचाव अधिक देने के कारण डिफॉर्मेशन, यहाँ से यहाँ तक डिफॉर्मेशन हो गया। अब यहाँ डिफॉर्मेशन नहीं होने के कारण ये फिर जहाँ तक खींचे, है ना, वहाँ ही रह जाए, ये परिवर्तित हो जाए, दूसरे फॉर्म में हो जाए, तो वो क्या कहलाता है, प्लास्टिसिटी। इलास्टिसिटी आप समझ गए होंगे, है ना। इस ग्राफ के माध्यम से हम जो बताने का प्रयास किए हैं, इसके जस्ट अपोजिट अब देखिए क्या होता है, प्लास्टिसिटी। यदि बाह्य बल को प्रत्यास्थता की सीमा से अधिक लगाया जाए तो पदार्थ में अस्थायी विरूपण हो जाता है, तो इसी गुण को प्लास्टिसिटी कहते हैं। कोई ऐसा धातु में कोई ऐसा पदार्थ है, इसको खींच करके यहाँ तक ले गए, फिर यही वापस आकर के यही जमा हो गया, है ना, वापस आकर के फिर उसी अवस्था में आ गया, तो वो गुण क्या कहलाया, इलास्टिसिटी। अगर कोई बल है, कोई भी धातु है ना, इस पे अगर हम बल लगा रहे हैं, औकात से अधिक लगा दिए, खींचना यहीं तक था तो ये वापस आ गया, लेकिन इसको खींच दिए कुछ और ज़्यादा बल लगा करके, और अधिक बल लगने के कारण फिर इसके पास वापस नहीं आ पाएगा, ये उसी फॉर्म में फिर ये रह ही जाएगा। उसी वाले गुण को अपना लोग क्या कहते हैं, प्लास्टिसिटी। कहने का मतलब ये है, ताकत इसमें यहाँ से यहाँ तक लगा। रुकिए 1 मिनट, हम मिटा करके आपको बताने का प्रयास करना है ना।
ये स्ट्रेंथ है ना। यहाँ से हम बॉल लगाए, यहाँ तक अगर छोड़ दिए यहाँ पे, फिर ये वापस आ जाएगा जिस फॉर्म में था जहाँ से हम खींचे थे, वो इलास्टिसिटी कहला दिया। यहाँ तक के बाद अगर हम एक्स्ट्रा और भी बल लगा देते हैं, ठीक है, जितना इसका सीमा है वापस होने का, उससे अधिक अगर हम बल लगा देते हैं, फिर ये जो है ये अस्थाई निरूपण हो जाता है। इसके बाद ये वापस जाएगा ही नहीं, है ना। तो यही वाला गुण क्या कहलाता है अपना लोग को, प्लास्टिसिटी। क्लियर है बात, और ज़्यादा कुछ नहीं बोलेंगे हम। चौथा क्या है, तन्यता, नम्यता, जिसको कहते हैं डक्टिलिटी। इसमें क्या है, पदार्थ का वह गुण जिसके कारण उसे तार के रूप में खींचा जा सकता है, उसे डक्टिलिटी कहते हैं। बहुत ऐसा पदार्थ है ना, जिसको अपना लोग खींचते हैं ना, तो क्या होता है, तार के फॉर्म, पतला फॉर्म में वो चेंज हो जाता है। जैसे सोना को है ना, सोना को अगर यहाँ से हम लें, ये सोना है, इसको खींचते रहें बहुत दूर तक, तार के फॉर्म में चले गया। चांदी है, इसको खींचते रहें, ये तार के फॉर्म में जो खिंचाया, ये पतला होते हुए टूटेगा नहीं, लेकिन तार के फॉर्म में खींचा जाएगा। चांदी है, कॉपर है, इसका जो है, इसको अगर हम खींचते हैं तो ये तार के फॉर्म में चेंज हो जाएगा, लेकिन ये टूटेगा नहीं। वो वाला गुण क्या कहलाएगा भैया, डक्टिलिटी कहलाएगा। क्लियर, यही हम बताने का प्रयास कर रहे थे। अगला जो फॉर्म है भैया, मेलाबिलिटी, है ना, आघातवर्धनता। अब ये क्या होता है, इसके बारे में भी हम बताने का प्रयास कर रहे हैं। जिस गुण के कारण धातु को शीट या पत्थर के रूप में बदला जा सकता है, वही गुण मेलाबिलिटी कहलाता है ना, आघातवर्धनता कहलाता है। उस पर चोट दे रहे हैं हथौड़ी का, है ना, वो फैल रहा है। कोई भी धातु है, इसको पीट रहे हैं, ये फैल रहा है, पीट रहे हैं, बहुत फैल रहा है। शीट के रूप में फैल रहा है, पत्थर के रूप में फैल रहा है। तो वो वाला गुण जो है ना, उस मेटल का जो वो गुण होता है, वो मेलाबिलिटी होता है। ठीक है भाई लोग, अब आइए ब्रिटनलेस के बारे में, भंगुरता के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो भंगुरता क्या होता है, धातु का वह गुण जिसमें प्रत्यास्थता की सीमा से बाहर बल लगाने पर उसका विरोध करता है और टूट जाते हैं, वही वाला गुण भंगुरता और ब्रिटनलेस कहलाता है। धातु पे हम कोई भी, है ना, मान लेते हैं बल लगा रहे हैं, दबाव दे रहे हैं, चोट लगा रहे हैं, वो सह नहीं रहा है, सहने का विरोध कर रहा है ना, बल जो लग रहा है उसका विरोध कर रहा है। बहुत अधिक अगर बल लगा देते हैं वो टूट जाता है, बहुत ऐसा धातु है ना, और वो क्या कहलाता है, ब्रिटनलेस कहलाता है। ठीक है भाई लोग, जैसे एग्जाम्पल के लिए आप लोग को हम एक और लिख दिए हैं, इसको देख लीजिए। ये डक्टिलिटी का विपरीत गुण है ना। डक्टिलिटी में क्या हो रहा था, कोई भी धातु पे अगर बल लगाते थे, खींच रहे थे, तो वो तार के फॉर्म में हो रहा था। लेकिन इसमें क्या था, अगर अधिक बल लगा रहे तो वो टूट जाएगा। जैसे हीरा पे अधिक बल लगाइएगा टूट जाएगा, सिलिका ग्लास पे अधिक बल लगाइएगा टूट जाएगा। ग्लास पे जितना वो सहन नहीं कर सकता है, सहन से अधिक उस पर भार दे देंगे टूटिया जाएगा। कास्ट आयरन होता है वो टूट जाएगा। कंक्रीट होता है, ईंट होता है, ईंट पे भी अधिक मात्रा में बल लगाइएगा टूट जाएगा, वो चेंज तो होगा नहीं, है ना। स्प्रिंग मटेरियल में भंगुरता का गुण नहीं होता है, ये याद रखिएगा। कौन सा मेटल में भंगुरता का गुण नहीं होता है, स्प्रिंग मेटल में, है ना। ये सब था। आगे है कठोरता, हार्डनेस।
कठोरता पदार्थ का वह गुण होता है जिसके कारण वह अपनी सतह पर घिसावट, रेती चलना, खरोच का विरोध करती है। कोई भी धातु पे अगर हार्डनेस किया हुआ है, हार्डनिंग किया हुआ है, हार्डनेस कोई भी है अगर पदार्थ, तो वो घिसेगा नहीं जल्दी, है ना। कुछ भी उसमें खरोच जल्दी लगेगा नहीं, रेती भी चलेगा तो उसका विरोध करेगा। तो आप समझ जाइएगा इसमें हार्डनेस किया हुआ है उस धातु पे। इस गुण के कारण एक धातु दूसरे धातु को काट सकता है। जिस धातु में हार्डनिंग किया हुआ रहता है, हार्डनेस किया हुआ रहता है, और जिस धातु में नहीं किया हुआ रहता है उसको काट देगा वो धातु, है ना। ये सब आगे और भी बताएंगे कहाँ कहाँ उपयोग होता है इसका। अब है अगला टफनेस, कड़ापन। टफनेस के बारे में देख लीजिए क्या है। इस गुण के कारण पदार्थ में झटके सहन, शॉक एब्जॉर्ब करने की क्षमता उत्पन्न होती है, कड़ापन होता है। देखिए इंजन के अंदर में, सिलेंडर के अंदर में पिस्टन लगा होता है। पिस्टन से कनेक्टिंग रॉड है ना, क्रैंक शाफ्ट से जुड़ा हुआ होता है, और ये जो कनेक्टिंग रॉड है, ये पिस्टन जब अप डाउन करता है तो ये झटका बहुत ज़्यादा उसमें लगता है कनेक्टिंग रॉड में, उसको सहन करने का क्षमता है। तो उस धातु में क्या है, टफनेस मटेरियल, है ना। कोई भी ऐसा धातु है झटका सहन कर रहा है, टूटता नहीं है ना, शॉक को एब्जॉर्ब कर रहा है, तो वो वाला जो गुण होता है उस धातु का, वो आपको टफनेस कहलाता है। सीधी सी बात है। एक और देख लीजिए लास्ट, और फिर अगला वाला वीडियो में हम बताने का प्रयास करेंगे। क्रेप, है ना। किसी धातु को उल्टा लटकाकर कुछ साल तक छोड़ देते हैं, फिर उस धातु का भार के कारण विरूपण होने लगता है। इसी प्रक्रिया को क्रेप कहते हैं। कोई भी है ना धातु है, इसको उल्टा लटका दो, छोड़ दो 4-5 साल तक, धीरे धीरे क्या होगा, वो धातु ऊपर से नीचे की ओर भार जो लगा ना, वो यहाँ पे साइज में उसका चेंजिंग हो जाएगा, ऊपर से लेकर के नीचे आ जाएगा उसका, यहाँ मोटा हो जाएगा, या उधर का भार इधर आ जाएगा, है ना, ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो उस धातु का साइज जो है ना निरूपित हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। इस हम टांगे थे इस फॉर्म में, हो जाएगा इस फॉर्म में, है ना। यही वाला फॉर्म को अपना लोग क्या कहते हैं, क्रेप कहते हैं। कुछ वो नहीं था, फालतू बात था। देख लो, नोट्स को पढ़ लो, नोट्स बना लो, बुक ज़रूर पढ़ लो, कोई भी एग्ज़ाम निकाल लोगे 110%। इसी के साथ हम अपना वाणी को विराम लगाते हैं। नींद हमको लग रहा है, फिर कल मिलेंगे मेरे दोस्त। मिस्टेक हो सकता है हमसे भी, बताना, प्रयास करेंगे आगे से हम सुधार करने का। धन्यवाद भाई लोग।